चोर और डाकू, ये लफ्ज सुनते ही यकीनन आपके जहन में ज्यादातर एक आदमी का तस्वर बनता है। लेकिन यकीन मानिए कि चोरी करने में खवातीन भी उतनी ही आगे आगे हैं, बल्कि मर्दों से कहीं ज्यादा कामयाब भी, क्योंकि अक्सर चोरनियां मर्दों की निगाहें कहीं और लगाकर निशाना कहीं और लगाती हैं। और वॉइस डेली की इस एपिसोड में बात करेंगे ऐसी चोरनियों के बारे में कि जिनकी होशियारी आपको दंग कर डालेगी। वैसे हैरान तो हमें आपकी मोहब्बत भी कर देती है जब आप वीडियो के शुरू ही में नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करते हो और रेड बटन पर क्लिक करके चैनल के सब्सक्राइबर्स बन जाते हो। दोस्तों, आपने यकीनन मर्द जेब कतरे तो बहुत देखे होंगे। चलिए आपको दिखाते हैं खवातीन जेब कतरे जो कैसे कमाल होशियारी से हाथ की सफाई दिखा जाती हैं। ये भाई साहब ग्रोसरी में बचत के लिए तो बड़े देख दाख कर चीजें पिक कर रहे थे, लेकिन इन्हें बिल्कुल खबर नहीं थी कि चंद ही लम्हे के बाद इनकी जेब खाली होने वाली है और ये बिल कैसे अदा करेंगे। जरा चेक कीजिए कि कैसी होशियारी के साथ ये औरत उनकी जेब से उनका वॉलेट निकाल कर अपनी साथी को दे देती है कि अगर किसी को इस पर शक हो भी और इसकी तलाशी ली भी जाए तो इसके पास से कुछ न मिले। इस घर के मालिक को अपनी मुलाजमा पर शक हुआ कि इसने उसका कैश चुराया है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस मेड ने वो कैश छुपाया वहाँ पर था कि जहाँ पर वो मर्द तलाशी नहीं ले सकता था। बस फिर उसने अपने घर की औरतों को बुलाया और आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये चोरनी फिर किस तरह लाखों रुपए कैश अपने कपड़ों से बरामद करती है। और जब घर वाले इस पर मजीद प्रेशर डालते हैं तो ये मान जाती है कि इससे पहले भी वो ऐसे ही लाखों रुपए उनके चुरा चुकी है। और व्यूअर्स, इस घर के मालिक को भी अपनी मेड पर जब शक हुआ कि वो अक्सर उसके पैसे चुराती है तो उसने खुफिया कैमरा लगा दिया। और फिर जरा देखिए कि कपड़े इस्त्री करने के बाद टांगने के बहाने ये मेड इधर आती है और इतनी होशियार है कि मालिक की जेब में से पूरे नहीं सिर्फ चंद नोट खिसकाती है। वैसे दोस्तों, ये दोनों वीडियोस देखने के बाद बहुत से लोगों का कहना ये था कि अगर इन दोनों मेड्स के मालिक उन्हें अच्छी तनख्वाह देते तो शायद वो गुर्बत के हाथों चोरी ना करती। आप इस बारे में क्या सोचते हो कि ये गरीब होने की वजह से चोरी कर रही थी या प्रोफेशनल थी? कमेंट में जरूर बताना। प्रोफेशनल चोरों का जिक्र हो ही रहा है तो चलिए आपको इंटरनेशनल चोरनियों से मिलवाते हैं जो गैंग बनाकर लोगों को लूटती हैं। ये दोनों दोस्तें लंदन की सड़कों पर सैर कर रही थी और साथ ही साथ वीडियो बना रही थी कि कैमरे ने इनके पीछे आने वाली चोरनियों की हरकत को कैद कर लिया। जरा चेक कीजिए किस चालाकी और तेजी के साथ पीछे आने वाली चोरनी इनमें से एक खातून के बैग से वॉलेट निकालती है और अपनी पार्टनर के हवाले कर देती है। लेकिन इन चोरनियों की किस्मत बुरी थी कि कैमरे ने इनकी शक्लें रिकॉर्ड कर ली और इनकी खबासत का इश्तिहार दुनिया भर में लाखों लोगों ने देखा। व्यूअर्स, इस डाकू रानी ने तो सबको पीछे छोड़ दिया। ये मोहतरमा एक ज्वेलरी शॉप पर जाती हैं और रिवॉल्वर दिखाकर दुकानदार को थ्रेट तो करती हैं, लेकिन शायद ये थोड़ी अनट्रेंड थी कि रिवॉल्वर वापस बैग में रख लेती हैं। दुकानदार की बहादुरी और चालाकी देखिए कि इसे सामान पकड़ाने के बहाने खड़ा तो होता है, लेकिन फौरन इसके बैग को पकड़ लेता है और इसे काबू करने के बाद अपने तमाम साथियों को अंदर बुला लेता है। बाद की रिपोर्ट्स के मुताबिक तो वो रिवॉल्वर भी खाली था, लेकिन चाहे खाली हो या भरा हुआ, इस दुकानदार की बहादुरी पर सैल्यूट तो बनता है। अब ये खातून तो नाकाम रही, मगर ज्वेलरी शॉप में आने वाली ये चोरनियां काफी ट्रेंड थी। तभी तो देखते ही देखते इन्होंने ज्वेलरी का पूरा एक डब्बा चंद सेकंड्स में गायब किया और दुकानदार को बातों में लगाकर फौरन वहां से रफू चक्कर हो गई। और इन चोरनियों को भी देख लीजिए कि जो दुकानदार को बार बार मुख्तलिफ सामान दिखाने के लिए मजबूर तो करती हैं, और जब वो इनके सामने ज्वेलरी का ढेर लगाता है और जो ही उसकी नजर जरा हटती है तो इनमें से एक खातून तेजी के साथ ज्वेलरी पीस गायब कर लेती है। अब ये चोरी का अमल तो जितना भी अफसोसनाक है सो है, हमें ज्यादा अफसोस इस बात का हुआ कि इन दोनों चोरनियों ने बाकायदा हिजाब और पर्दा किया हुआ था। ऐसे ही शैतान और खबीस लोग होते हैं जिनकी वजह से अच्छे लोगों को भी शक की निगाह से देखा जाता है। दोस्तों, शादियों के दौरान ज्यादातर लोग अक्सर रस्मों ही में मगन होते हैं और इसी दौरान चोर अपना काम दिखा जाते हैं। कराची के इस वेडिंग हॉल में जब लोगों का ध्यान दूल्हा और दुल्हन की तरफ था तो देखिए किस तरह ये चोरनी फ्रीली हॉल में घूमकर खवातीन के पर्स वगैरह उठा रही है। और तो और वो स्टेज पर भी पहुंच जाती है और वहां से भी एक पर्स गायब करती है। मगर बैंक्वेट हॉल की मैनेजमेंट ने सीसीटीवी कैमरा पर इसकी हरकतें देख ली और इसको पकड़ लिया और बस फिर इसके ड्रामे शुरू हो गए। ये रो रो कर कहने लगी कि ये एक स्टूडेंट है और सिर्फ गरीब होने की वजह
से ये चोरी कर रही थी। और जब उन्होंने कहा कि सामान वापस करो तो ये इतनी चालाक थी कि कहने लगी कि उसने ये सारा सामान यहीं पर फेंक दिया था और अब उसके पास तो वापस जाने के लिए किराया भी नहीं है। तो ये तो मोबाइल कहीं बिकते नहीं है, कौन है तुमसे लेके बेचता है? ये पता क्या हुआ, शिराज नहीं है? छोड़िए इन फेक गरीबों को, आपको दिखाते हैं दुनिया की स्मार्टेस्ट थीफ कि जिसने शॉपिंग स्टोर से चोरी करने के लिए प्रेग्नेंट होने का ड्रामा किया। और देखिए कि चीजें उठा उठा कर कहां डालती जा रही है, लेकिन फिर इसकी लालच खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और इसी दौरान वहां पर काम करते एक वर्कर को इस पर शक भी होता है और जब भारी होने की वजह से इसके छुपाए हुए सामान में से कुछ चीजें गिरती हैं तो वो वर्कर इसके पास आकर इससे पूछगिछ करता है, जिस पर ये चोरनी फेक लेबर पेन का बहाना करती है। बेचारा एम्प्लॉय थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है और पास खड़ी एक फीमेल कस्टमर को हेल्प के लिए बुलाता है। दोनों मिलकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं और उठते साथ ही वो चोरनी वहां से भाग निकलती है। और दोस्तों अगर आप इस चोरनी की एक्टिंग स्किल्स से हैरान हुए हैं तो जरा ठहरिए, आपको मिलवाते हैं कोलंबिया के इस गैंग से जो दूसरों की हेल्प करने के बहाने उनकी जेबें खाली करती हैं। ये तीनों एक बूढ़ी औरत के पास जाती हैं। इनमें से दो उसे कहती हैं कि आपके कपड़ों पर कुछ लगा हुआ है और उसका लिबास साफ करने के बहाने जब उसे डिस्ट्रैक्ट करती हैं तो तीसरी उसका बैग साफ करने लगती है, लेकिन अंदर से। तो अगली बार अगर कोई बिला वजह आपकी मदद करना चाहे तो अपनी आंखें जरूर खुली रखिएगा। और जीन्स की दुकान से कपड़े चुराने का इस लड़की ने तो सबसे अनोखा आइडिया निकाला कि चोरी के कपड़े पहनकर ही बाहर जाया जाए। मगर लगता यूं है कि ये सेल्स गर्ल्स इस तरह की चोरियां काफी भुगत चुकी हैं। बस फिर उन्होंने कैसे अपना सारा सामान बरामद करवाया। शॉपिंग करते करते इन पाकिस्तानी आंटीज का शायद दिल नहीं भरा था, इसीलिए तो बिल अदा करने के बाद ये अपना बाकी सामान उठाने के बहाने कर्टन्स के करीब रुकती हैं और एक आंटी अपने थैले में पूरे का पूरा डिब्बा ही गायब कर लेती है। वैसे कैसी होशियारी के साथ इन्होंने अपने शॉपिंग बैग्स वहां पर प्लेस किए थे कि उठाने के बहाने दुकानदारों का ये व्यू ब्लॉक करती हैं और इसी दौरान अपना काम दिखा जाती हैं। और कुछ इससे मिलती जुलती टेक्निक इन चोरनियों ने इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर भी लगाई। ये दुकान में आकर पहले मुख्तलिफ चीजें देखती रहती हैं और फिर इनमें से एक चोरनी दुकानदार को काउंटर पर बातों में लगाती है और दूसरी झट से वहां से सामान गायब करती है। और इनकी टेक्निक चेक कीजिए कि जिस दौरान वो औरत सामान गायब कर रही है तो दूसरी लड़की दुकानदार से कुछ पूछने के बहाने उसकी नजरों के सामने आकर उसका व्यू ब्लॉक करती है। इसीलिए जब कोई लड़की बिला वजह आपको बातों में उलझाए तो फौरन होशियार हो जाना चाहिए। और ये बात ये अंकल भी सारी उम्र याद रखेंगे कि जिनकी दुकान पर आकर ये औरत खासी फ्रैंक होने की कोशिश कर रही है। अंकल अपना कैश बॉक्स खोलकर उसे दिखाते हैं कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर उस चोरनी की ट्रिक चेक कीजिए कि किस तरह अपनी चादर वो फैलाकर टेबल को नीचे छुपा लेती है और अंकल की तवज्जो किसी और जानिब लगाकर कुछ चीज गायब करती है। वैसे हमें देखकर ये मालूम नहीं हो सका कि इसने चुराया क्या टेबल पर मोबाइल पड़ा था या कुछ और। अगर आपकी समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों ये चोरनियां अपने बच्चों को भी इस घिनौने काम के लिए इस्तेमाल करती हैं। इस गारमेंट शॉप में ये औरत अपने बच्चों समेत कुछ खरीदने के बहाने आती तो है और दुकानदार को सामान दिखाने में मसरूफ कर देती है। इसी दौरान इसका बच्चा काउंटर के पीछे जा छुपता है और दराज खोलकर वहां से कैश निकालने लगता है। ये बच्चा इस कदर ट्रेंड था कि इसे पता भी चल जाता है कि इसके ऊपर एक कैमरा भी लगा है और कैमरे का एहसास होते साथ ही ये बाहर निकलता है और फिर बहाने से फौरन अपनी माँ को भी बाहर बुला लेता है और ये सारी चोर फैमिली वहां से गायब हो जाती है। और चोर जब सामान चोरी कर लेता है तो उसे ले जाने के लिए और डालने के लिए बैग भी तो चाहिए। इस बैग शॉप पर कस्टमर बनकर ये आंटियां आती तो हैं, लेकिन इन्होंने बैग खरीदना नहीं है, इसलिए इनमें से एक तो दुकानदार को बातों में उलझाती है और फिर जब वो दूसरी कस्टमर के पास जाता है तो किस तरह बैग ऊपर रखकर उसका व्यू ब्लॉक करते हैं और आंटी कैसी फुर्ती के साथ दराज खोलकर उसमें से कैश गायब कर देती हैं। ये लड़कियां मोबाइल शॉप में दाखिल होती हैं। इनमें से एक मुख्तलिफ मोबाइल की प्राइसेस और फीचर्स वगैरह पूछने के बहाने दुकानदार को बातों में उलझाती हैं और दूसरी पलक झपकने में मोबाइल गायब कर लेती है। हैरत की बात यह है कि उनके जाने के बाद भी दुकानदार को इस चीज का बिल्कुल एहसास नहीं होता। जाहिर है इतना सामान खुला पड़ा हुआ है तो उसमें से एक चीज गायब भी हो जाए तो उसे क्या पता चलेगा।
तो दोस्तों ये थी दुनिया भर की चोरनियों की कारस्तानियां। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।